नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में बात होगी गहलोत के दाव से दबाव में आई बीजेपी की, राजस्थान में ईडी को लगे झटके की, तेलंगाना में तेज होते चुनाव प्रचार की, अडानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की और बुलेटिन के आखिर में बात मुश्किल में आई शिंदे सरकार की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 4 दिसंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत, दिल्ली शराब नीति केस में हुई थी गिरफ्तारी। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोगों से की अपील, 25 नवंबर को हम लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मना रहे हैं, अधिकतम मतदान का, लोकतंत्र की शक्ति बढ़ाने का काम करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ईसी के नोटिस पर उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, कहा चुनाव आयोग अगर एक तरफा हो गया तो सवाल चुनाव आयोग पर भी उठेंगे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 47 अंक गिरकर 65,970 पर हुआ बंद, निफ्टी 7 अंकों की गिरावट के साथ 19,794 के स्तर पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। उद्योगपति गौतम अडानी की मुश्किलें हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के सामने आने के बाद से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। पिछले कुछ महीनों पहले तक तो उस एक रिपोर्ट की वजह से अडानी की संपत्ति को तगड़ी चपत लगी थी और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। उस समय उसी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला चल रहा है, जिस पर शुक्रवार को अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वर्तमान स्थिति में वे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सत्य नहीं मान सकते हैं। इस समय कोर्ट के पास उस रिपोर्ट की वास्तविकता चेक करने के लिए कोई साधन नहीं है। ऐसे में सेबी को मामले की जांच करने के लिए कहा गया। ये अलग बात है कि याचिकाकर्ता इससे नाखुश है। उनकी तरफ से तो कोर्ट में यहां तक कहा गया कि सेबी को इस पूरे मामले की जानकारी पहले से है, उसने जांच भी कर ली है, लेकिन कोई खुलासा नहीं किया जा रहा है। इन दावों पर कोर्ट ने भी दो टूक कहा है। अगर जांच हुई तो उसका सबूत क्या है, क्या साक्ष्य है, किस आधार पर सेबी की जांच पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वैसे सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने सेबी पर कई सवाल दागे। उनका कहना रहा कि गैर कानूनी तरीकों से पैसों को दुबई और मॉरिशस भेजा गया, बाद में वही पैसा अडानी के शेयर में इन्वेस्ट भी हो गया। इन्हीं पहलुओं पर सेबी ने कोई जांच नहीं की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया कि अगर ऐसा है भी तो सेबी के बजाय जांच तो DRI को करना चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि 25 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के संबंध में एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट के निष्कर्ष में 88 प्रश्नों को शामिल किया था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अडानी समूह दशकों से शेयरों के हेरफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी में शामिल है। उस रिपोर्ट के बाद ही रिकॉर्ड स्तर पर अडानी के शेयर गिर गए थे और भारत की राजनीति में भी बड़ा सियासी भूचाल आया था। राहुल गांधी को नोटिस के बाद भी नहीं रुकी कांग्रेस, अब पीएम मोदी को बताया पनौतीए आजम। बता दें कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में भारतीय टीम की हार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी से जोड़ते हुए उन्हें पनौती बता दिया था। इस पर भाजपा ने उनकी शिकायत चुनाव आयोग में की थी। इस पर आयोग ने उन्हें नोटिस भी जारी किया था, जिसके बाद अब कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक और विवादित टिप्पणी करते हुए पीएम मोदी को पनौती आजम बता दिया। कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को पीएम मोदी को लेकर पनौती वाला पोस्टर जारी कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। इससे पहले आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भारत की हार पर राहुल ने पीएम का मतलब पनौती मोदी बताया था। इसके बाद कांग्रेस ने यह पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में 1960 की भारतीय ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म मुगले आजम की पैरोडी है। इसमें पीएम मोदी को पर्दे के पीछे से झांकते हुए दिखाया गया, जिसमें बोल्ड टेक्स्ट में लिखा गया पनौतीए आजम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्टर जारी करते हुए कांग्रेस ने लिखा है पनौती तुम कब जाओगे। इस पोस्टर में कांग्रेस ने पीएम मोदी को चंद्रयान 2 की असफलता, कोरोना और फाइनल में हार के लिए जिम्मेदार बताया। इससे पहले राहुल गांधी के बयान को लेकर चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था। कांग्रेस नेता से जवाब भी मांगा गया। राहुल को जवाब देने के लिए 25 नवंबर तक का समय दिया गया है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा नोटिस का जवाब दिया जाएगा। यहाँ
यहाँ चुनाव प्रचार के दौरान 5 राज्यों के उनके मुख्यमंत्री और नेता लोग यहाँ आए हैं। उन्हें क्या क्या बोला है ये पता है। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी नेताओं ने कार्रवाई की मांग की थी। बीजेपी महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल, ओम पाठक सहित पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल के निर्वाचन आयोग को ज्ञापन भी सौंपा था। ज्ञापन में मल्लिकार्जुन और राहुल गांधी के खिलाफ धोखाधड़ी, आधारहीन और अपमानजनक आचरण के लिए उचित कानूनी कार्रवाई करके तत्काल हस्तक्षेप किए जाने की मांग की गई है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ शर्मनाक टिप्पणी कर राहुल गांधी ने अपना असली रूप दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी का बयान घोर निंदनीय है और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने साफ कर दिया है कि माफी नहीं मांगने की स्थिति में भाजपा इसे बड़ा मुद्दा बना सकती है। शहीद कैप्टन की मां ने कहा, ये प्रदर्शनी मत लगाओ। शहीद की मां रोती बिलखती रही, मंत्री को खिंचवानी थी चेक के साथ फोटो। वीडियो सामने आने के बाद घिरी यूपी सरकार। बता दें कि आगरा के कैप्टन शुभम गुप्ता भी उन लोगों में शामिल है जो जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। शुभम गुप्ता के शहीद होने की जानकारी मिलते ही शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में लोग उनके घर परिजनों से मिलने पहुंचने लगे। शुभम गुप्ता के परिजनों से मिलने और सहायता राशि देने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पहुंचे, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो पर नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता की मां के हाथ में यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरफ से 50 लाख रुपए का चेक दिया। जिस वक्त मंत्री चेक सौंप रहे थे उस वक्त कैप्टन शुभम गुप्ता की मां रो रही थी। लोग फोटो खींच और खिंचवा रहे थे। लोगों को फोटो खिंचवाते और खींचते देख कैप्टन शुभम गुप्ता की मां ने कहा कि मेरे लिए प्रदर्शनी मत लगाओ, मत करो, मेरे प्यारे बेटे को बुला दो। मेरी दुनिया खत्म हो गई, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरे बेटे शुभम आ जा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लोगों ने ट्विटर पर लिखा कि शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता जी के घर पहुंचकर ऐसी बेशर्मी दिखाना क्या इन बीजेपी के नेताओं को शोभा देता है? बीजेपी हर चीज को इवेंट समझने लगती है क्या? वहीं कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने लिखा, ये 27 साल के शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता की रोती बिलखती मां को गिद्ध जनता पार्टी के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और गिद्ध भाजपाइयों के कहने के लिए मजबूर होना पड़ा। शर्म है कि इन्हें आती नहीं। रणविजय सिंह ने लिखा, यूपी के आगरा के कैप्टन शुभम गुप्ता आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए। बीजेपी सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय 50 लाख का चेक लेकर पहुंचे, लेकिन इतनी बड़ी राशि यूं ही कैसे दें? फोटो वीडियो तो बनता है। वीडियो में शहीद की मां कह रही है, ये प्रदर्शनी मत लगाओ भाई, और फोटो क्लिक हो रही है। इसके अलावा उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इसे बेशर्मी करार दिया। उनका कहना है कि शहीद बेटे की मां गुहार लगा रही है, लेकिन मंत्री अपनी फोटो क्लिक करवाने में लगे हैं। ये कैसी बेशर्मी है? क्या शहीद के परिवार को अब शांति से शोक भी मनाने नहीं दिया जाएगा? वहीं ट्विटर यूजर मिथिलेश धार ने लिखा, देश की रक्षा करते करते आगरा के कैप्टन शुभम गुप्ता सीमा पर शहीद हो गए। उनकी मां गहरे सदमे में है, खड़ी तक नहीं हो पा रही है, मना भी नहीं कर रही है। ये प्रदर्शनी मत लगाओ। लेकिन बेशर्म नेताओं को शर्म कहाँ? जबरी चेक देकर फोटो सेशन करा रहे हैं। एक अन्य ने लिखा, सरकार में बैठे प्रचार जीवियों की संवेदनहीनता देखिए वीडियो में। शहीद की मां कह रही है, ये प्रदर्शनी मत लगाओ भाई, लेकिन इनकी वीडियोग्राफी चालू है। बता दें कि वीडियो देखने के बाद लोग इस बात पर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं कि रोती हुई मां के सामने चेक लेकर खड़े नेता अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वो चेक को हाथ तक नहीं लगा रही है। इसके बावजूद नेता चेक लेकर उनके आगे खड़े और फोटो खिंचवा रहे हैं। एक वीडियो वायरल के बाद से यूपी सरकार विपक्ष के साथ साथ आम जनता के निशाने पे आ गई है। इस वीडियो को असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा माना जा रहा है और मंत्री के खिलाफ भी एक्शन की मांग हुई है। अरविंद केजरीवाल ने जनता से मांगी राय, इस्तीफा दे दूं या जेल से चलाऊं सरकार? जाने कि आप क्यों करा रही है सर्वे। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता से पूछा है कि यदि उनकी गिरफ्तारी होती है तो क्या उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए या हट जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को घर घर भेजकर लोगों से ये बताने को कहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने पूछा है कि यदि कथित शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी होती है तो वे अपना पद छोड़ दें या जेल से ही सरकार चलाएं। कार्यकर्ता उनसे घर घर जाकर संपर्क करेंगे। इसके अलावा हर मोहल्ले में वे नुक्कड़ नाटक और कैंपेन करेंगे। आम जनता उनको अपनी राय दे सकती है। पार्टी कार्यकर्ता लोगों को एक फॉर्म देंगे। इस फॉर्म को भरकर जनता अपनी राय दे सकती है। जब पूरी दिल्ली से ये फॉर्म पार्टी के पास आ जाएंगे तब ये देखा जाएगा कि जनता की क्या राय है।
हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि वे जनता से राय लें, जैसा जनता चाहेगी वैसा ही करेंगे। अरविंद केजरीवाल को उम्मीद है कि जनता उनका समर्थन करेगी। उनका मानना है कि मुफ्त बिजली, पानी और सरकारी बसों से महिलाओं को छूट, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की अच्छी व्यवस्था जैसे कार्य से जनता खुश है और वो उनको मुख्यमंत्री बने रहने देना चाहेगी। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूछताछ के लिए बुलाया था। इस मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ईडी अरविंद केजरीवाल से कई तरह की जानकारियां चाहती है। इस साल अप्रैल में दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने कई घंटे तक पूछताछ की। हालांकि केजरीवाल ने पूरे मामले को मनगढ़ंत कहा था। हमास ने पूरा किया वादा, युद्ध विराम के बाद इजरायली बंधकों का पहला बैच रिहा। थाईलैंड के 12 नागरिकों को भी छोड़ा गया। बता दें कि इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध 4 दिनों के लिए थम चुका है। जो डील हुई है उस पर हमास ने अपना अमल करना शुरू कर दिया है। इसी वजह से बंधकों के पहले बैच को रिहा कर दिया गया है। इसमें इजरायल के 13 तो थाईलैंड के 14 नागरिक शामिल है। अब इन सभी बंधकों को अभी सीधे इजरायल नहीं ले जाया जाएगा, बल्कि सभी पहले मिस्र जाएंगे और फिर वहां से उन्हें इजरायल को सौंपा जाएगा। अभी के लिए बताया जा रहा है कि रेड क्रॉस ही इजरायल के बंधकों को इजिप्ट लेकर जा रही है। वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए ये सभी अपने देश इजरायल पहुंचेंगे। इजिप्ट और गाजा का जो राफा बॉर्डर है वहां पर इस समय भारी भीड़ है। ये सभी वो लोग हैं जो अपने परिजनों का वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। इस पूरे ऑपरेशन पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सीधी नजर है। उनकी एक ही प्राथमिकता है कि ये सभी बंधक सुरक्षित देश वापस लौट जाएं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि हमास ने इस युद्ध विराम के दौरान कम से कम 50 बंधकों को रिहा करने का वादा किया है। इजरायल हर बंधक को आजाद किए जाने के बदले में 3 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। ये काम आगामी 4 दिनों में कई चरणों में होगा। कतर, अमेरिका और मिस्र की मध्यस्थता में कई हफ्तों के गहन अप्रत्यक्ष बातचीत के बाद ये समझौता हुआ।